हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है इस पर बात करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या डायरेक्शन होता है और रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है इस पर बात करेंगे। और इसमें बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन बनता है, जैसे किसी भी अगर मैग्नेट को मोड़ दिया जाए, किसी भी मैग्नेट को जब मोड़ दिया जाए, अगर इस तरह से मोड़ दिया जाए, और फिर हम इस पर भी बात करेंगे अगर किसी भी मैग्नेट को तोड़ दिया जाए, मतलब दो पार्ट में तोड़ दिया जाए। हालांकि ये क्वेश्चन है, तोड़ना और मोड़ना ये उतना आसान नहीं होता, तब क्वेश्चन में कुछ भी होता है। 1 रुपया में 10 दर्जन केला भी मिलता है। प्रैक्टिकल तौर पर मिले ना मिले इससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन तो फॉर्म किया जाता है आपके थिंकिंग पावर को डेवलप करने के लिए, कराने के लिए। जैसे प्रैक्टिकल तौर पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये परमानेंट मैग्नेट, ये जैसा आप मैग्नेट ये आप देख रहे हैं, ये परमानेंट मैग्नेट, और इसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। इसके पहले जो हम लोग पढ़े, इसके पीछे वाले टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड तभी रहता था जबकि इलेक्ट्रिक करंट पास होता था। इलेक्ट्रिक करंट बंद जैसे हो जाता था तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म। लेकिन ये नेचुरल मैग्नेट है जो आप देख रहे हैं, और इसका मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट होता है। इसमें कोई परिवर्तन मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होगा, फिक्स इसका होता है। लेकिन इसका भी होता है क्या, लंबे समय बाद अगर जैसे कोई भी मैग्नेट है तो समय के साथ, मतलब 10 साल बाद, 20 साल बाद, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाता है। समय के साथ अट्रैक्शन पावर घटता है। और ऐसा नहीं कि समय के साथ का मतलब 2-4 घंटे में कुछ होने वाला है। 2-4, 10 साल, 20 साल बाद इस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो कई तरह से मैग्नेट का अट्रैक्शन पावर या मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता है। सबसे बड़ा कारण इसका समय के साथ है ना। समय के साथ अच्छे का अट्रैक्शन पावर डिक्रीज कर जाता है। आई बात समझ में? हाँ, समझ गया होगा शायद, तुम लोग जवान आदमी है ना। जैसे मान लो सिंपली जो जितना अट्रैक्शन या जितना फ्लावर पहले हेमा मालिनी का था, अब शायद उतना नहीं है ना, अब और लोगों का है। पहले जो अमिताभ बच्चन में अट्रैक्शन पावर था, शायद अब थोड़ा कम हो गया हो। तो समय के साथ भी अट्रैक्शन पावर घटता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी समय के साथ समय बहुत बलवान होता है। ठीक है, समझ गया ना? हाँ या नहीं? कुछ नहीं बोलता रे, है ना? हाँ या नहीं? होता है। ठीक बात है, समझ गया। और उसके बाद हैमरिंग करने से भी अट्रैक्शन पावर घटता है। जैसे मान लो इसको 2-4 हथौड़ा दे दें, हथौड़ा भी है बगल में, बोलो तो, है ना, 2-4 हथौड़ा दे दें, समझा ना गुरु, है ना, कर दें शुरू। ठीक है, तो अगर इसको हैमरिंग कर दिया जाए तो इससे भी इसके अट्रैक्शन पावर में कमी हो जाती है, इससे भी इसका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाता है। तो कई फैक्टर्स है, और भी फैक्टर है, जैसे अगर टेम्परेचर को बढ़ा दें, इसको अगर हीट करें तो इससे भी इस पर असर पड़ता है, इसका जो अट्रैक्शन पावर है वो डिक्रीज करता है ना। तो कई तरह से डिक्रीज करता है। आई बात समझ में? तो खास बात ये होगी कि हमने कहा कि मैग्नेट को अगर हम मोड़ेंगे, इसको अगर इस तरह से मोड़ के आर्क बना देंगे तो क्या होगा, इस पर बात होगा। प्रैक्टिकल तौर पर हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। हमने कहा कि क्वेश्चन में 1 रुपया में 10 दर्जन केला मिलता है क्वेश्चन में, है ना। ऐसा नहीं कि मार्केट में मिलेगा, सो बात नहीं है, मार्केट में नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में मिलता है कि नहीं? क्वेश्चन में आप प्रधानमंत्री मान सकते हैं अपने आप को, है ना। प्रैक्टिकल तौर पर जो है वो मोदी जी ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, बात क्लियर। तो तोड़ने की बात भी होगी, मोड़ने की बात भी होगी, सारी बातें होगी, और इस पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आइए, मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है m × 2l, ये इसका डिफिनेशन ही है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय m = m × 2l। मैग्नेटिक मोमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपको पता है। इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज टेकन फ्रॉम साउथ पोल टू
नॉर्थ पोल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज टेकन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। साउथ से नॉर्थ लिया जाता है, मतलब साउथ पोल कैसा पोल हुआ? साउथ पोल निगेटिव या पॉजिटिव? साउथ पोल कैसा पोल हुआ? निगेटिव। तो निगेटिव से पॉजिटिव ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन लेते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोग क्या लेते थे? निगेटिव से पॉजिटिव। केमिस्ट्री वाले उल्टा लेते हैं। केमिस्ट्री वाले जो है डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव लेते हैं, केमिस्ट्री वाले डायरेक्शन इसका उल्टा लेते हैं। तो परेशान मत होइएगा, हम ये नहीं कर रहे हैं कि केमिस्ट्री वाले सर गलत लेते हैं, ठीक है? ये कन्वेंशन की बात है ना? मान लो कह दें कि केमिस्ट्री वाले उल्टा लेते हैं तो कहेंगे नहीं फिजिक्स वाले उल्टा लेते हैं, हम तो सीधे ले रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए दोनों अपने अपने जगह पर सही है। ये कन्वेंशन की बात है, वो अपने अनुसार सही है, हम अपने अनुसार सही हैं, ठीक है? जैसे कैसे होता है कि इंडिया में जो गाड़ी लोग बाएं चलाते हैं, है ना, अमेरिका में दाएं चलाते हैं। क्या कहना इंडिया वाला गड़बड़ करता है, तो इंडिया वाला कम पीछे बोलने में, क्या क्या अमेरिका गड़बड़ करता है, हम तो ठीक है कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। इसलिए जो है ये मानने की बात है, तो इसी को तो कन्वेंशन कहा जाता है। जो मान लिया उसी वही लेकर के हम लोग चलते हैं और उससे कोई फ़र्क पड़ने को नहीं, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज टेकन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और मैग्नेटिक मोमेंट को दूसरे तरह से डिफाइन किया जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ। ये जो आप देख रहे हैं इसी को डिफाइन किया गया है, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। या आइडियल पोल स्ट्रेंथ है, कोई भी पोल स्ट्रेंथ प्लस या माइनस जो भी लीजिए, मैग्नेट में जो पोल स्ट्रेंथ होता है वह तो बराबर होता है, जितना नॉर्थ पोल उतना ही साउथ पोल। तो कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ और यहाँ पर 2L का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस है 2L। और ये डिस्टेंस होता क्या है? पोल से पोल के बीच का डिस्टेंस होता है। क्या बोले? काम का जो डिस्टेंस होता है ये पोल से पोल के बीच का होता है, पोल से पोल के बीच का होता है। आई बात समझ में? पोल से पोल के बीच का, जिसको कि मैग्नेटिक लेंथ या इफेक्टिव लेंथ कहा जाता है। तो इसको जो डिफाइन किया गया है, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ, और ये डिस्टेंस बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट होता है, ये आपको पता है। अब आइए दूसरी बात, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट की। किसकी बात? रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट की। तो यहाँ देखिए, जैसे कोई भी अगर दो मैग्नेट होगा तभी ना रिजल्टेंट की बात होगी। रिजल्टेंट की बात कब होगी? जब कोई भी दो मैग्नेट होगा, ठीक है, दो मैग्नेटिक मोमेंट होगा तभी ना रिजल्टेंट की बात होगी। तो यहाँ पर अब दो मैग्नेट को रखा गया है, एक ये मैग्नेट है और दूसरा ये मैग्नेट है। जैसे मान लो प्रैक्टिकल तौर पर मैग्नेट है ही, तो हम दिखा भी देते हैं आपको। जैसे यहाँ देखिए ये दो मैग्नेट है। अब देखो यहाँ पर जो है ये देखो दोनों सट गया, तो इसका मतलब ये अपोजिट पोल है, सट गया ना, देखो। और ऐसा सटा कि ये छोड़ दिए फिर भी रह गया, है ना? तो यह जो है ये इस तरह से सट गया, इसका मतलब अपोजिट पोल है, नॉर्थ साउथ है, ठीक है। और इधर यहाँ देंगे, देखो तो इधर कोई ठेला भाग गया, ये देखो, देखो कैसा भाग रहा है, देखो कैसे डांस कर रहा है ना, देखो ये देखो सटा दिया फिर भी भाग रहा है, देखो। बात समझ गया? तो ये क्या है? इसका मतलब है कि सेम पोल है, और ऐसे यहाँ देखो ये अपोजिट पोल है। तो यहाँ पर ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। और यहाँ पर डायरेक्शन क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? साउथ टू। तो ये साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो इसका डायरेक्शन इधर लिया, और यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या किया? इधर लिया। साउथ से नॉर्थ और साउथ से नॉर्थ। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में हो सकता है कि सर दोनों यहाँ पर साउथ है, तो दोनों में एट्रैक्शन कैसे होगा? रिपल्सन होगा। तो सही बात है, और ये मैं कहाँ कह रहा हूँ कि दोनों में जो है अट्रैक्शन हो रहा है? अट्रैक्शन होगा भी नहीं, अट्रैक्शन नहीं होगा, दोनों में रिपल्सन होगा। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट को निकालना है, इस वजह से दोनों को सटा करके रखे हैं, है ना? या तो रस्सी से बांध दीजिए। अब देखो जैसे मान लो अपोजिट पोल है, ये तो
अपोजिट पोल है तो सट गया, और ये देखो सेम पोल है, नहीं सट रहा, लेकिन ऐसा थोड़ा एक नहीं रहेगा, लो देखो सटा दिए, हो गया। अपने नहीं सटा, लेकिन सटा तो सकते ही है ना। और ये अपोजिट पोल होगा तो ये अपने सट गया, देख लो, है ना। लेकिन सिमिलर पोल होगा तो नहीं भाग, एकदम देखो कैसे भागेगा, देखो अपने से कैसे भागा, देख रहे हो, सटवे नहीं करेगा, एकदम भाग रहा है। लेकिन फिर भी सटाना हम चाहेंगे तो ना सटा दिए, थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, हमसे ज़्यादा ताकतवर थोड़ी है ना, तो सटा दिए। बात समझ में आया। तो उसी तरह से यहाँ पर ये प्रैक्टिकल सिचुएशन इसका ऐसा ले लिया, और देखो ये जो है सिमिलर पोल में है तो ऐसे रहा, बस यही सिचुएशन है। और अगर ऐसे कर दें, यहाँ देखो ये तो अपने ही रह जाएगा, ऐसे ये देखो, ये तो अपने ही रह जाएगा, देखो ये देखो, देखा, क्योंकि तो अपोजिट पोल में, लेकिन सिमिलर पोल में ऐसे तो नहीं रहेगा। सिमिलर पोल में ऐसे पकड़ लेंगे इसको, तब कहाँ जाएगा। आई बात समझ में, बात क्लियर हो। तो ये जो है इसका प्रैक्टिकल सिचुएशन है, यहाँ पर ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और यह जो डिस्टेंस है साहब, ये डिस्टेंस जो है, सॉरी यह जो एंगल है ये मान लेते हैं कि थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो साउथ से नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ, और ये एंगल थीटा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, चूंकि मैग्नेटिक मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कि नहीं, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। आई बात समझ में, बोलो इसमें कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो रिजल्टेंट वाला फार्मूला होगा, जो वेक्टर का फार्मूला होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो वही फार्मूला आपका यहाँ हुआ। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर और 2m1 m2 cos थीटा, और यहाँ पर थीटा है क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके किसके बीच, m1 एंड m2, m1 और m2 के बीच का एंगल है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो वेक्टर का होता है वही लगेगा, जो वेक्टर का फॉर्मूला होता है वही लगा, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कोई तकलीफ इसमें, ये समझ गए, ठीक बात है। अब देखिए देखो, जैसे मान लो कोई भी अगर ये मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, ये प्लस m और ये माइनस m, अगर मैग्नेट को अगर हम इस तरह से काट देते हैं, ऐसे अगर काटते हैं, देखो इस तरह से काट देते हैं, तो ये मैग्नेट की नेचुरल प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैग्नेट की नेचुरल प्रॉपर्टी है कि क्या होगा, दो मैग्नेट का फॉर्मेशन करेगा, जैसे प्लस m और यहाँ माइनस m क्रिएट कर जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लस m और यहाँ पर माइनस m क्रिएट कर जाएगा। ये मैग्नेट की नेचुरल प्रॉपर्टी है। मन में तो ऐसा होता है, ये हो रहा होगा कि सर ऐसा नहीं होगा कि खाली इधर प्लस m चला गया, सिर्फ माइनस m हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। ये फिर से वापस दो मैग्नेट का फॉर्मेशन करता है ना, दो मैग्नेट का फॉर्मेशन करता है, और यह जो है मैग्नेट की नेचुरल प्रॉपर्टी है। आई बात समझ में। और ऐसा क्यों करता है, इसका रीज़न आज तक पता नहीं चला है। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी, ठीक है। इसका रीज़न जो है वो आज तक पता नहीं चला है कि मैग्नेट में इस तरह की प्रॉपर्टी क्यों होती है, मैग्नेट में इस तरह की प्रॉपर्टी क्यों होती है, ये आज तक पता नहीं चला है। आई बात समझ में, ये आज तक पता नहीं चला है। अब ये आपका काम है पता करना, ठीक है। तो यहाँ देखो ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, तो इस वजह से ये दो मैग्नेट का फॉर्मेशन कर लेता है। और ऐसा बहुत चीज़ में ये प्रॉपर्टी है, जैसे नहीं देखते बायो आप लोग पढ़ते हो, प्लांट में भी होता है कि उसको तोड़ के भी लगा दो तो फिर से नया पेड़ वो
बन जाता है। ठीक है, तो ये अंदर की बात है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, अब मान लो कि जैसे इसका लेंथ अब यहाँ पर अगर 2L था तो ये कितना हो जाएगा, L होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, L होगा। आई बात समझ में। अब यहाँ देखो, इस बात को ध्यान में रखिएगा, या फिर से दो मैग्नेट का फॉर्मेशन करता है और मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है ना, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट और नॉट, तो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस बात को स्टार मार्किंग में लिख लीजिए कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब जरा इस फॉर्मूला पर हम डिस्कस करें। मान लो अब यहाँ पर जैसे दो मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, यहाँ देखिए, और फिर दूसरा जो है इसका साउथ इधर नॉर्थ इधर, इसमें एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, थीटा हो गया। अब यहाँ देखिए यह जो फॉर्मूला है, हम इसमें स्पेशल केस लेने जा रहे हैं। स्पेशल केस में सबसे पहला केस वन में हम ये कर रहे हैं कि अगर थीटा 90 हो, मतलब ये इसका प्रैक्टिकल सिचुएशन है। जरा देखिए कि जब थीटा 90 हो तो क्या होगा, थीटा 90 हो तो क्या होगा। तो इसी फार्मूला में थीटा 90 कर दीजिए ना, क्या हो जाता है cos 90, क्या होगा cos 90, ये मैदान साफ हो जाएगा। तो mr कितने के बराबर हो जाएगा, कितने के बराबर हो जाएगा, रूट अंडर m1 स्क्वायर और प्लस, चूंकि इसका तो मैदान ही साफ हो जाएगा, mr इक्वल टू m1 स्क्वायर और प्लस m2 स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ इसमें। अब फिर इसमें हम फिर कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करें कि थीटा 180 कर लें, थीटा 180 कर लें, तो 180 का क्या मतलब हुआ, जरा देखो तो। 180 का ऐसा मतलब हुआ कि साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर, और यहाँ नॉर्थ इधर, साउथ इधर। अब यहाँ देखो, साउथ से नॉर्थ M1 इधर, साउथ से नॉर्थ M1 इधर, यहाँ भी साउथ से नॉर्थ M2 इधर, M1 इधर, M2 इधर, दोनों के बीच एंगल कितना, 180। तो ये इसका प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो इसमें हमने क्या किया, देखो साउथ इधर, नॉर्थ इधर, यहाँ नॉर्थ इधर, साउथ इधर। तो इसमें क्या किए, नॉर्थ और साउथ को एक साथ रखा गया है ना। क्या किया गया इसमें, नॉर्थ और साउथ को एक साथ रखा गया। आई बात समझ में। तो मतलब क्या हुआ, इफ डिफरेंट पोल्स केप्ट टुगेदर, डिफरेंट पोल केप्ट टुगेदर, डिफरेंट पोल को एक साथ रखा गया, तो इसको आप कह सकते हैं यहां पर ये बात भी, डिफरेंट पोल केप्ट टुगेदर, डिफरेंट पोल केप्ट टुगेदर। तो कहने का मतलब अब थीटा कितना हो गया साहब, 180 हो गया। तो लीजिए अब 180 हो गया, तो यहाँ पर अब पुट कर लिया जाए ना, जरा बोलो तो क्या हो जाएगा साहब, रूट अंडर, बोलते जाओ, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर 2m1 m2 अकॉस 180, अकॉस 180 का मतलब -1, कॉस 180 का मतलब -1, तो इसका मतलब -2m1 m2, तो इसका मतलब बोलता नहीं, बोलो ये कितना हो जाएगा, देखो तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर -2m1 m2, इसका मतलब m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर होगा ना, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर भी है, रूट भी है, तो इसका मतलब m1 माइनस m2 हो गया। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया साहब, m1 माइनस m2।
तो परपेंडिकुलर था तो ये हुआ, और अपोजिट डायरेक्शन था तो ये हुआ। आई बात समझ में? फिर अगर हम लिए ले लें कि थीटा अगर 0 हो जाता है, केस 3 में, देखिए केस 3 में, और हर केस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये बताओ थीटा 0 कब होगा? जब मैग्नेट को कैसे रखा जाएगा? कैसे रखा जाएगा? देखो जैसे साउथ नॉर्थ है ना, ऐसे ऐसे थीटा 0। देखो प्रैक्टिकल तौर पर यही जो मैग्नेट है, दोनों साउथ पोल इसका एक तरफ, क्या करना है? साउथ पोल को एक तरफ, है ना। तो अब यहाँ पर देखो ये इस टाइप से ऐसे रख दिया, है ना, मतलब जो कि रिपेल करे। देखो ये रिपेल करने वाला पोल है ना, दोनों साउथ एक तरफ का ये, या दोनों नॉर्थ एक तरफ, है ना। तो जो रिपेल करना, देखो भगा रहा है, ये देखो भाग रहा है, अपने भाग रहा है, देखो भागा, देखो भाग गया तुरंत। और अगर इधर जैसे लाएंगे तो फट से सट जाएगा, खट बोला है ना, देखो, है ना। और इधर लाएंगे देखो ये भागेगा, सट में नहीं करेगा, फेंक दे दिया, देखो फेंक रहा है, देखा, बात समझ गया। तो लेकिन इसको ऐसे सटा के रखेंगे और ऐसे, ये इसका प्रैक्टिकल सिचुएशन, ठीक है। ये देखिए ये इसका प्रैक्टिकल सिचुएशन। और यहाँ पर जो हमने कहा ये वाला केस, इसमें तो एकदम अट्रैक्शन वाली बात, इसमें तो अपने देखो एकदम ऐसा सटा कि हटेगा नहीं, देखो ये सिचुएशन था, ठीक है। देख रहे हो ना, एक को हम पकड़े हैं, बाकी दूसरा अपने सटा हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देख लो, कोई दिक्कत इसमें? समझ गए ना? क्लियर है? हाँ, ये तो देखो अपने सटा हुआ है, और ये दूसरा केस में ऐसे करेंगे तो ये अपने नहीं, अपने तो तुरंत हट जाएगा, देखो जरा सा भी करेंगे देखो फट से गिर जाएगा, है ना। बात क्लियर हो गया? तो इसमें दोनों पोल एक तरफ, तो कहने का मतलब इसमें क्या होगा? सेम पोल केप्ट टुगेदर, सेम पोल एक साथ, तो थीटा हो गया 0। तो जरा फॉर्मूला में बैठाइए तो साहब, अब पुट करिए तो रूट अंडर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 अकॉस कितना? कॉस, यही ना, कितना? कॉस 0। बात समझ गए कि नहीं? कॉस 0। तो यहां पर mr इक्वल टू अब यहाँ पर cos 0 कितना? cos 0 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2m1 m2। cos 0 सिर्फ 1 होगा, तो mr कितने के बराबर होगा? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कितना हो गया? m1 प्लस m2। तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, और स्वाभाविक है कि क्या इससे ज़्यादा भी हो सकता है कभी? क्या इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और ये मैक्सिमम हो गया। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो इस तरह से थीटा 0 होगा तो थीटा 180 होगा तो, और थीटा 90 होगा तो, हर एक स्थिति में क्या रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट हुआ, इस पर बात हुई। यहाँ तक देख लो, लिख लो, थोड़ा हम साइड भी हो लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलना है। ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद इस पर खूबसूरत प्रॉब्लम आपको आने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसे तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो चलिए ठीक है, पहले इसको लिखिए अभी, उसके बाद फिर बात कर रहे हैं। आइए, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हमने कहा था कि अगर एक मैग्नेट को अगर मोड़ दिया जाए इस तरह से सेमी सर्किल के फॉर्म में, तो क्या उसका न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा, फिर हम बात करेंगे।
अगर मैग्नेट को तोड़ दिया जाए, एक मैग्नेट को तोड़ दिया जाए और उसको फिर जोड़ दिया जाए, तो क्या उसका रिजल्टेंट या क्या उसका न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, हम लोग इसके पहले बात किए रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट पर। जब थीटा 0 था तो क्या हुआ, थीटा 90 था तो क्या हुआ, थीटा 180 था तो क्या हुआ। ठीक है, अब आइए, यह जो क्वेश्चन अब आपके सामने है जो हमने दिया है, क्वेश्चन यह है कि यह कोई भी मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, और स्टडी हम लोग को बार मैग्नेट के बारे में ही पढ़ना है, बार मैग्नेट के बारे में ही स्टडी करना है। यह कोई भी बार मैग्नेट है और यहाँ पर इसको क्या किया गया, इसको मोड़ दिया गया। यह है मोड़ने वाली बात। कैसी बात है, मोड़ने वाली बात। एक मैग्नेट को इस तरह से मोड़ दिया गया इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। कैसे मोड़ा गया, इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के फॉर्म में ऐसे यहाँ पर इसको मोड़ दिया गया। और ये मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है कितना है साहब, कैपिटल एम है। कितना है, कैपिटल एम है। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है एम आर मान लेते हैं रिजल्टेंट, और ये हमें निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो है यह निकालना है। एम आर का वैल्यू जो है ये निकालना है। आई बात समझ में। और इसका जो ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट है ये कितना है, कैपिटल एम है। मतलब एम के टर्म में एम आर का वैल्यू चाहिए। तो यही एक क्वेश्चन कह रहा है, इफ मैग्नेट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल व्हाट विल बी द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट if magnetic moment of original magnet is capital M। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनल मैग्नेट का कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनल मैग्नेट का कितना है, कैपिटल M है। निकालना किसका है, इसका एम आर निकालना है और M के टर्म में निकालना है ना, M के टर्म में निकालना है। मान लो इसी में आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए, सपोज एम आर आपको निकालना है, मान लो दे दिया जाए m/2, दूसरा दे दिया जाए एम आर इक्वल टू 2m/π, तीसरा दे दिया जाए एम आर इक्वल टू m√3/2, और एक चौथा ऑप्शन दे दिया जाए नॉन ऑफ दीज। तो क्या होगा, यह आपका ऑप्शनल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जरा इसको देखिए एक बार, क्वेश्चन को हम फिर सुन लीजिए आप लोग। यह कोई भी बार मैग्नेट है, इसका लेंथ आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। और नेचुरली ये कैसा लेंथ है साहब, यह जो है इफेक्टिव लेंथ है। कैसा लेंथ है ये, इफेक्टिव लेंथ है। कैसा लेंथ है, और इफेक्टिव लेंथ ही लेते ही हैं हम लोग। ठीक है, और ये 12 ज़्यादातर लिया जाता है, और ये भी पता है आपको क्यों लिया जाता है। 12 इसलिए लेते हैं कि बाद में जब डायपोल के कारण हम लोग निकालते हैं एक्सियल लाइन पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो सेंटर से डिस्टेंस लेना होता है, और जब 12 होता है तो एल एल में डिवाइड हो जाता है। और ऐसे लेने का आप एल भी ले सकते हैं, तो फिर l/2 और l/2 में डिवाइड होगा। तो मतलब अंदर की बात यह है कि कैलकुलेशन आसान हो इसलिए लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो इसलिए लेते हैं, अंदर की बात यही है। ठीक है, बाकी आप 12 भी ले सकते हैं, आप L भी ले सकते हैं। कई बुक में आपको L लेके भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर 12 ही मिलेगा, है ना, ज़्यादातर 12 ही मिलेगा। और ज़्यादातर जो चलता है वही लेना भी चाहिए, नहीं तो कहीं एग्जामिनर कन्फ्यूज कर गया तो खामियाजा तो आप ही को भुगतना होगा। ठीक है, कपड़ा भी पहनते हो तो देखते हो कि आजकल क्या चला हुआ है, कहाँ पर फटा हुआ चला हुआ है ना। ये भी नहीं देखोगे वहाँ पर फटा हुआ अच्छा नहीं लगेगा, है ना, इज्जत का भी बात नहीं सोचोगे। अच्छा वहाँ देखे तो पहना था सलमान खान, हम भी पहनेंगे, है ना, खरीद के फाड़ देते हो। चलो ठीक बात है, तो बात समझ गया ना। ठीक है, तो जो चले वही लेना चाहिए। ठीक है, तो अब आइए पहले तो ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट की ही बात कर लें। कैपिटल एम है, ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट की ही बात कर लें, जो कि कैपिटल एम है। तो बोलो साहब कैपिटल एम को दे क्या सकते हैं हम, m × 12। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट, क्या देंगे हम, m × 12।
बोलो कोई तकलीफ है इसमें? ये समझ गए, ठीक बात है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, m इंटू 12 ये हो गया। अब इसकी बात करें, यह जो सेमी सर्किल के फॉर्म में लिया गया है, अब ये बताओ जब इसको सेमी सर्किल बनाया तो इसका कुछ रेडियस भी होगा, मान लेते हैं रेडियस r हो गया। अब ये बता सकते हो कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 2r होगा? नहीं, ये r और ये r दोनों मिला करके 2r, ये डायमीटर हो गया। तो लेकिन मैग्नेट तो आपका यही था ना, इसी मैग्नेट को ना मोड़ा गया, ये मैग्नेट जो था इसी को ना मोड़ा गया। तो इसका मतलब ये 2l कितने के बराबर है? पाई r के बराबर है। 2l कितने के बराबर है? पक्का, ठीक बात है। तो 2l कितने के बराबर है? पाई r के बराबर है। तो इसका मतलब r किसके बराबर है? और यह एक मेजर इंफॉर्मेशन था जो कि हमें निकालना था। r कितने के बराबर हो गया साहब? 2l बाय, कोई तकलीफ इसमें? फिर सुन लीजिए, इसी मैग्नेट को ना मोड़ा गया, ध्यान से देखिए, इसी मैग्नेट को ना मोड़ा गया, ठीक है। तो जब मोड़ेंगे तो लंबाई तो उतनी ही रहेगी ना, है ना। अब कोई रस्सी ऐसे है और उसको ऐसे सेमी सर्किल बना लो, तो 10 मीटर पहले लंबाई था तो बाद में भी तो 10 ही मीटर होगा ना। तो ये लंबाई अगर 12 है तो ये इसका हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस जो कि पाई r होगा, ये 12 के बराबर होगा। तो r कितने के बराबर होगा? 12 अपॉन पाई। r कितने के बराबर हो जाएगा? 12 अपॉन पाई। कोई तकलीफ इसमें? ये ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मतलब फाइनल कहिए या न्यू कहिए, जो कहिए, फाइनल या न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, फाइनल या न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, ध्यान से देखिए, mr। अब mr कितने के बराबर हो जाएगा साहब? m इंटू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो लेंथ लेते हैं हमेशा ही दोनों पोल से पोल का ये डिस्टेंस लेना है, और पोल से पोल का मिनिमम डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक है। पोल से पोल के बीच का डिस्टेंस चाहिए, और एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, है ना। तो ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? तो यहाँ पर 2r कर दें, कर दें, सही बात है, ये 2r हो गया। तो अब ये बताओ साहब, mr इक्वल टू m इंटू 2, और r के स्थान पर क्या हो जाएगा? 2l अपॉन पाई। तो कितना हो जाएगा? 4ml हो गया ना ये, अपॉन पाई। बोलो कोई तकलीफ है? ये मान लिया इक्वेशन 2, बस इसी में अब आपका आंसर निकल जाएगा। करना क्या है, अब आपको 1 में 2 को डिवाइड कर दीजिए, या 2 में 1 को ही डिवाइड कर दीजिए, बात एक ही है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको फिर देख लो एक बार, mr कितने के बराबर हो जाएगा? तो m इंटू दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस, पोल से पोल, और ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस लेना है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये 2r हो गया, तो 2 अपने जगह पर, r के स्थान पर अभी हमने निकाला था 2l बाई पाई, तो इसको यहाँ पर पुट कर दिया, इसको यहाँ पर पुट कर दिया। कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ देखो, कोई तकलीफ इसमें? तो अब डिवाइड कर लिया जाए, है ना। 2 में 1 को डिवाइड कर लिया जाए, डिवाइडिंग 2 अपॉन 1 mr, और नीचे क्या? m, mr अपॉन m। mr कितना हो गया साहब? 4ml अपॉन क्या? पाई। और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा फिर? m इंटू 2l से डिवाइड होगा ना। बोलो साहब, किससे डिवाइड होगा? m इंटू 2l से। m खत्म, ये भी खत्म, क्या बचा? ऊपर 2, नीचे पाई। अब यहाँ देखिए, mr अपॉन m इक्वल टू 2 अपॉन पाई, उसके बाद mr इक्वल टू कितना? 2m अपॉन पाई। mr इक्वल टू 2m अपॉन पाई, ये आपका आंसर। और देख लो आपके पास ऑप्शन में कौन सा है? 2m अपॉन पाई, ये आपका बी वाला आंसर है। बोलो कोई तकलीफ इसमें? ये क्लियर हो गया? तो इसको देखिए, लिखिए,
यहां तक कोई दिक्कत? तो ऑप्शन में आपका बी है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये समझ गए? तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? 2m/π। और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको डायरेक्ट आंसर भी याद रख सकते हैं, 2m/π, ठीक है, 2m/π। वैसे तो ऑलरेडी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये हुई मोड़ने वाली बात। ये क्या बात हुई? मोड़ने वाली बात। और अब होगी तोड़ने वाली बात। मैग्नेट को तोड़ दिया जाए। जैसे मान लो ये यहाँ तक ये ऐसे मैग्नेट है, पूरा ये मैग्नेट है ना, ये मान लो एक मैग्नेट है, देख रहे हो ना, ऐसे ये एक मैग्नेट है। अब क्या करेंगे? इसको तोड़ देंगे, दो पार्ट में ऐसे तोड़ दिया। उसके बाद ऐसे इसको जोड़ दिया, ठीक है, देख लो जुड़ गया, ऐसे जोड़ दिया, इसी तरह से जोड़ेंगे। आई बात समझ में? ऐसे अब इसको जोड़ दिया। अब ये जरूरी नहीं कि अब इसको हम लोग इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, ऐसे देखिए जुड़ गया ये, ठीक है। तो इस स्थिति में अब इस सिस्टम का अब ये क्या बन गया? सिस्टम बन गया। पहले क्या था? एक था तो बॉडी था, अब जब दो हो गया तो सिस्टम हो गया। आई बात समझ में? एक था तो बॉडी था, अब जब दो हो गया तो सिस्टम हो गया। तब इस सिस्टम का क्या मैग्नेटिक मोमेंट होगा, अब हम इस पर बात कर रहे हैं। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर क्या कर रहे हैं? कोई भी मैग्नेट है, इसको दो पार्ट में काटा जा रहा है, ठीक है, दो पार्ट में काटा जा रहा है। इफ ए मैग्नेट, बार मैग्नेट की बात करते हैं, नहीं भी लिखे तो ये नहीं पूछना है कि कैसा मैग्नेट है, क्योंकि हमने ये शुरू में ही कहा है कि वी हैव टू स्टडी रिगार्डिंग बार मैग्नेट। तो ये नहीं भी लिखे तो भी हम लोग को बार मैग्नेट पर ही विचार करना है। इफ ए बार मैग्नेट इज कट in two equal parts, as shown in figure and attached कर दिया गया। कैसे अटैच किया गया? देखो, जैसे मान लो दोनों को तोड़ेंगे और अटैच कर देंगे, तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा? फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम। किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट हम कैपिटल M मान रहे हैं, और इसी के टर्म में आपको निकालना है। और ऑप्शन फिर मान लो यही है जो ऑप्शन हमने आपको दिया था, अभी भी हम रखे हुए हैं। मान लो ऑप्शन यही है, कोई भी चार ऑप्शन आपको मिल सकता है ना। ऑप्शन आपका वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में दिया, ठीक है, ऑप्शन आपका वही। तो लेकिन फिगर पहले आप अपना बना लीजिए। इस तरह से एक मैग्नेट है और इसको क्या करेंगे? कैसे काटेंगे? दो इक्वल पार्ट में ऐसे काटेंगे। मान लो जैसे प्लस M है, माइनस M है, तो क्या बताए कि अगर हम इस तरह से काटते हैं तो ये प्लस M
माइनस m, है ना, प्लस m माइनस m। इस तरह से दो मैग्नेट बना, लेकिन अब इस मैग्नेट को क्या करना है, जोड़ देना है। देखो अब ऐसे यहाँ पर इस मैग्नेट को यहाँ पर अब ऐसे जोड़ रहे हैं, जरा ध्यान से देखो, एज शॉन इन फिगर है, इसलिए जो फिगर होगा उसी के हिसाब से बात होगी। माइनस m प्लस m, माइनस m प्लस m, और ये मान लो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ऑप्शन आप लोग लिख ही लिए हैं, हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर सुन लीजिए एक बार, हमने कहा एक मैग्नेट है, इसको क्या किया, ऐसे कट किया। मैग्नेट है, क्या किया, इसको ऐसे कट किया दो पार्ट में, तो पता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ये वापस फिर से दो मैग्नेट, प्लस m माइनस m, प्लस m माइनस m। और ये भी बात श्योर है कि अगर ये 2l है जनाब, तो ये कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। आई बात समझ में, ये अगर 2l है तो l में बटेगा। और यहाँ भी नेचुरली जब दो पार्ट में बटा है तो इसका भी लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, बोलो तो कितना होगा, पक्का होगा, ये कितना होगा भाई, ये भी l होगा, सही बात है। और यहाँ पर माइनस m दिया, इसका मतलब साउथ पोल है ना, ये नॉर्थ पोल। यहाँ भी ये कैसा पोल है, साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट किसका चाहिए, ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मतलब है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम, या आपसे रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा जा सकता है, बात एक ही है ना। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम या रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, बात एक ही है। आई बात समझ में, ठीक बात है। तो साहब डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो साउथ से, तो चले आइए साउथ से नॉर्थ, यहाँ भी चले जाइए साउथ से, तो m1 आपका इधर हो गया जनाब, और m2 आपका किधर हो गया, इधर हो गया, ठीक है। m1 इसका, m2 इसका, एंगल दोनों के बीच 60। तो पहले जरा m1 बताओ तो कितना होगा, बोलिए आप लोग, m1 कितना, m1 कितना, ml होगा, कोई तकलीफ इसमें, ठीक बात है। अब ये भी बता दो तो m2 कितना, ये भी ml होगा, ये भी ठीक बात है, सही बात है। अब यहाँ m1 m2 तो हमको पता है, m1 m2 मेरे को पता है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आया, 60 आया, 60 आया तो क्या करना, रिजल्टेंट का फार्मूला यहाँ पर निकाल लेना है, रिजल्टेंट का फार्मूला लगा देना है। तो साहब फॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या फार्मूला होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या फार्मूला होता है, बोलो साहब क्या होता है, mr इक्वल टू, ठंडा हो गया रे, हाँ बोलो, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर 2m1 m2 कॉस, यही लगा देंगे ना, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर 2m1 m2 कॉस 60, यही ना करना है साहब। अब यहाँ देखो ध्यान देने वाली बात है, यह है कि ऊपर वाले की कृपा से m1 m2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, नहीं हो सकती है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा साहब, बराबर हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब m1 का मॉड m2 का मॉड बराबर, और इसको मान लेते हैं कोई एक m1 ही मान लेते हैं। तो अब आइए यहाँ पर पुट करते हैं साहब, रूट अंडर m1 स्क्वायर प्लस 2m1, फिर यहाँ पर m1, उसके बाद कॉस कितना
60। बोलो भैया cos 60 कितना? ठंडा हो गया जवान सब। हाँ, cos 60 हाफ, ये हो गया साफ। अब क्या, अब तो क्वेश्चन भी हो गया साफ लगभग। नहीं, 2m1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर साफ, 3m1 स्क्वायर कर दें इसको। ये mr हो गया, mr इक्वल टू कितना? तो m1 रूट 3, m1 बाहर रूट 3 भीतर। कोई तकलीफ इसमें? कोई दिक्कत इसमें? आई बात समझ में? तो यहाँ पर mr इक्वल टू कितना हो गया देख लो, m1 रूट 3। अब जो भी आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर mr ही तो आपसे पूछा जा रहा है ना, यहाँ तक देख लो, लिख लो, और इसमें जो आंसर होगा आप देख लो, पहले इसको लिखो यहाँ तक। और कैपिटल M क्या लिए थे हम लोग? ओरिजिनल मैग्नेट का ना। कैपिटल M क्या लिए थे? ओरिजिनल मैग्नेट का कितना था? M इंटू 2L। तो इस दोनों को डिवाइड किया है ना। अब यहाँ पर जो है mr हमको चाहिए, तो यहाँ पर m के टर्म में करेंगे ना, तो इसको क्या करेंगे? इस तरह से भी कर सकते हो, m1 को बैठा दो यहाँ पर, m इंटू L और रूट 3, और ml को क्या दे सकते हो? यहाँ देखो, यहाँ से भी ml को क्या दे सकते हो? देखो m/2 दे सकते हो, तो ml को दे दीजिए m/2 और रूट 3 अपने जगह पर। तो आप इस तरह से भी दे सकते हो, तो m रूट 3/2। तो ये कौन सा ऑप्शन था देख लो, सी नंबर था। कोई दिक्कत इसमें? एक बार यहाँ तक लिख लो पहले, थोड़ा सा फिर और समझा देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर डायरेक्ट भी इसको पुट कर सकते हो, इसकी कोई भी जरूरत नहीं, सीधा इसको यहाँ से पुट कर लो। mr कितने के बराबर हो गया? m1 रूट 3, और m1 को क्या लिख सकते हैं? m इंटू एल। यहाँ देखो m इंटू एल, m इंटू एल, और m इंटू एल को क्या दे सकते हैं? m/2 दे सकते हैं। इसलिए कि आपका कैपिटल M जो था m इंटू 2L था, नहीं तो m इंटू एल, यही दोनों चाहिए ना, इसका प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या दे सकते हैं? m/2, और उसके बाद यहाँ पर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पर mr कितने के बराबर हो गया? m रूट 3/2। बोलो कोई तकलीफ इसमें? क्लियर हो गया? तो यह इसका न्यू मैग्नेटिक मोमेंट हुआ। कोई दिक्कत इसमें? तो ये कौन सी बात हुई? मोड़ने वाली की तोड़ने वाली बात? ये हुई तोड़ने वाली बात। मैग्नेट को दो पार्ट में तोड़ा और उसको अटैच कर दिया, और जिस तरह से अटैच करे, जो भी एंगल दे वो आपको कंसीडर करना है। जिस तरह से अटैच किया जाए, जो एंगल दिया जाए, वो एंगल आपको कंसीडर करना है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपका ये फाइनल आंसर हो गया। ये समझ गए? क्लियर? तो चलिए ठीक है, आज इतना ही। और अगर बढ़िया लगे और लग रहा हो आपको कि ये टॉपिक आपको हम बेस्ट दे रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।